to be able to climb without a fall, to get out of this maze. अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं खीचन विलेज। बहुत ही स्पेशल विलेज है। जब हम लोग बीकानेर से जैसलमेर के लिए निकल रहे थे तो वहाँ पे अंकल ने सजेस्ट किया था कि आप रास्ते में 2 जगह जरूर कवर करिएगा। एक बीकानेर पैलेस, जो गजनेर पैलेस एक्चुअली, गजनेर पैलेस, और दूसरा खीचन विलेज। खीचन विलेज कैसे स्पेशल है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लाखों की संख्या में मंगोलियन क्रेन आपको देखने को मिलेंगी। प्रवासी पक्षी है, सारस बोलते हैं, कुंजर बोलते हैं कुछ लोग जो गांव की भाषा में। एक्चुअली ये इनकी कहानी बहुत स्पेशल है कि कैसे यहाँ पे इतनी संख्या में जो मंगोलियन प्रवासी क्रेन है वो आए। एक्चुअली 1970 के टाइम में एक फैमिली थी, जैन फैमिली थी, वो कबूतरों को दाना खिलाने का काम शुरू की, और दाना खिलाते खिलाते ऐसा था कि पक्षियों की संख्या बढ़ती गई। वहाँ पे कबूतर, मोर, गिलहरी, बहुत सारे पक्षी आने लगे। और फिर कुछ दिन बाद ये कुछ लगभग शुरुआत में 100 जो क्रेन है, प्रवासी क्रेन, वो आए, और धीरे धीरे हर साल जो है उनकी संख्या बढ़ती गई, और आज वो संख्या लाखों तक पहुंच गई। और गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान देती है, और जो वर्ल्ड पत्रिका है बर्ड्स पे, उसमें भी खीचन विलेज डिमोसाइल क्रेन के नाम से पब्लिश है, तो जिससे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। बताया जाता है कि लगभग 30,000 किलो अनाज जो है पर डे इनके ऊपर खर्चा होता है। तो जाहिर सी बात है बिना गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के इतना खर्चा जो है आम आदमी वहन नहीं कर पाता है। तो अगर आप जाते हैं तो आप भी कुछ अनाज वहाँ पे ले जा सकते हैं। जगह बहुत ही खूबसूरत है, नेचर के बीच है, बिल्कुल रोड साइड है। हम लोग सोचे थे कि भाई रोड के साइड ऐसी स्पेशल जगह, नेचुरल जगह कैसे देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे हम लोग मुड़े खीचन विलेज के लिए तो थोड़ा सा रिमोट एरिया दिखना शुरू हो गया, गाँव वाली वाइब आनी शुरू हो गई। फाइनली घूमते घूमते पूछते पाछते हम लोग पहुँच आए कि बहुत ही यूनिक जगह पे, अल्टीमेट जगह पे और नेचुरल जगह पे। आप देखोगे तो आप भी वाव कहोगे, क्योंकि मेरे सामने जो नज़ारा है भाई वो आंखों को सुकून देने वाला नज़ारा है। हम लोग गांव से आए तो हम लोग को नहीं लगा कि ऐसा माहौल मिलेगा। हम लोग सोच रहे थे यार ऐसा माहौल कैसे मिल सकता है, लेकिन हमारे पीछे एक तालाब है, और उस तालाब में और उस तालाब के दूसरे साइड क्रेन्स की जो भारी संख्या, क्रेन्स मतलब सारस की एक जो है ब्रीड प्रजाति, उसकी जो भारी संख्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे आप जब देखोगे तो पूरा का पूरा एक झुंड बना के यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा जो है एकदम भरा हुआ है क्रेन से। तो क्या नज़ारा है भाई। और ये साइड रेलिंग लगी है, बेर के पेड़ है, आप टहल भी सकते हो। और जो देखने में जो आंखों को सुकून मिलता है भाई, जो नेचुरल जगह मिलती है। और ये जो माइग्रेंट्स क्रेन्स है, माइग्रेंट्स बर्ड है, मतलब कि ये दूसरी कंट्री, यूरोप आदि कंट्रियों से जो है आके यहाँ पे जो है ये ब्रीड करते हैं यहाँ पे। तो क्या नज़ारा है भाई, अल्टीमेट नज़ारा। ये इनका ब्रीडिंग टाइम होता है लगभग 4 महीने के आसपास। जो है ये साइबेरिया से आते हैं, यहाँ ब्रीडिंग करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। भाई क्या इनका नेक्स्ट लेवल की मेमोरी होती है, और फॉलो करने का इनका गूगल मैप और ट्रैकिंग का क्या तरीका होता है। हम लोग का गूगल मैप देखने के बाद भी हम लोग रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन ये साइबेरिया से, यूरोप से यहाँ पे आते हैं और बिना रास्ता भटके यहीं आएंगे। ऐसा नहीं कहीं और आपको दिख जाएंगे। जो इनका ब्रीडिंग साइट है वहीं ये आते हैं, और ये जनरेशन टू जनरेशन ऐसे आते रहते हैं। कौन सा गाँव है बाबू ये? खीचन। अच्छा, ये कौन सी बर्ड है? ये हाँ, ये है तालाब। तालाब है वो जो ऊपर उड़ रहे हैं सब। वो कुरुज है? कुरुज। हाँ। कुरुज बोलते हैं तुम्हारे यहाँ? हाँ। अच्छा, हम लोग सारस बोलते हैं इसको। ये लोग इसको कुरुज बोलते हैं। ये कुरुज बोलते हैं। कुरुज। अच्छा, ये कब आते हैं यहाँ पे? ये आते हैं समझो सर्दी आते हैं, अक्टूबर नवंबर। और जाते कब है वापस? ये होली के बाद। होली के बाद वापस चले जाएंगे। पूरा एकदम सुनसान हो जाएगा। हाँ। हर बार आएंगे। तो पहले से कम हुआ कि पहले से ज़्यादा हुआ? ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों खूबसूरत नज़ारा है, ऑफ डेस्टिनेशन है बिल्कुल। आप हाईवे से लगभग 3-4 किलोमीटर आपको लेना पड़ेगा, साइड में आना पड़ेगा खीचान गांव में, और वहाँ ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी गांव की फीलिंग भी आपको आएगी। बैल और ये बाकी भेड़े हैं बहुत सारे, मतलब गांव वाला पूरा माहौल आपको एक तरह से मिल जाएगा यहाँ पे।
इनका नाम डेमोसिली है। मंगोलिया से आते हैं, 6500 किलोमीटर एक हफ्ता में फ्लाइंग करके आते हैं। शाम की टाइम यहाँ से 35 किलोमीटर दूर बापरण में जाते हैं, सॉल्ट के एरिया में सॉल्ट खाने के लिए। फिर वहाँ से 6:30 बजे उड़ती है ना, फिर वहाँ पे जाते हैं फील्डिंग ग्राउंड में चुग्गा खाने के लिए। फिर पहले इनका मेन लीडर दाना चेक करता है, वो खाता है, फिर इन्हें उतारता है। वो उड़ता है ना तो ये इन्हें पता चल जाएगा कि दाना सही है, फिर ये उतरती है नीचे, फिर ये दाना खाती है। और यहाँ पे जो पक्षी और घायल हो जाते हैं ना, सारी मैं ही बचाता हूँ इन्हें पक्षी। नमस्ते। अच्छा, घायल कैसे हो जाते हैं? फूड पॉइजनिंग है, इलेक्ट्रिक वायर है, कुत्ता शिकार कर लेता है, कभी कभी खेतों में फसल उगाने के लिए जहर डाला जाता है ना। और मेन बात इनकी, ये जहर खा लेते हैं ना, पानी पिएगी ना तो ही इन पे जहर असर करेगा, वरना नहीं करेगा। अच्छा, पहले सर क्या, अभी परसों क्या 3 बार जना खा के आ गई जहर, उधर से बहुत दूर गई थी। वो क्या कहते हैं, इंडी में वो डालते हैं ना जहर, वो खा के आए थे। इंडी होती है ना, जीरा, हाँ वो खा के आ गई थी। हाँ, वहाँ पे वो कीड़े मकोड़े मारने के लिए जहर डालते हैं ना, वो गलती से चुग लेती है। फिर यहाँ पे आई, सुबह आई फील्डिंग ग्राउंड, दाना भी खा लिया और यहाँ पे आके जैसे पानी पिया, उड़ी नीचे गिर गई, तुरंत नीचे गिर गई, मुंह से पूरा झाग आने लग गया। वो तीनों के तीनों बर्ड्स मैंने ही बचाए, वो बच गए। अच्छा, क्या बात है। वो तीनों के तीनों बर्ड्स नर और मादा थी, 2 नर थी और 1 मादा थी बर्ड्स। अच्छा, और इनमें मेल फीमेल है। मेल के है ना यहाँ पे पूरा ऐसे प्लेन है और मादा के दाढ़ी है इधर पूरा, किसी किसी के देखो पूरा प्लेन है इधर। मेल की दाढ़ी है कि फीमेल की है? मेल की, फीमेल की दाढ़ी है। तो फीमेल की दाढ़ी है, मेल का वो प्लेन है। और इनमें फीमेल है ना वो क्रें करता है, मेल है ना ची ची करता है। ये इलेक्ट्रिक वायर वाला क्या हुआ था पिछले साल? पिछले साल है ना बर्ड्स मर गए थे 35,000 इलेक्ट्रिक वायर से सिर्फ। अच्छा, ये जो फेंसिंग लगी है अगल-बगल उसमें? हाँ, ये नहीं, हाँ, वो उधर है पिछले वाले में कोलकाता में। ये यहाँ के होके ही जाती है, यहाँ से होके कोलकाता जाती है। हाँ, कोलकाता यहाँ से होके ही जाती है। सब मंगोलियन बर्ड? हाँ, ये सब मंगोलियन बर्ड्स हैं। एक इसमें से एक और घायल हाँ? है इसमें। मैंने बताया था ना, एक और बर्ड्स घायल है, अब शाम को पकड़ेंगे। कैसे पकड़ते हो फिर उनको? उन्हें है ना पत्थर से हम पहले नीचे गिरा देते हैं, फिर जैसे उठते हैं ना उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं यहाँ से हल्की सी, फिर हमें कुछ नहीं करती है। फिर उसके पंख ऐसे इकट्ठे करके उसके पास फोल्डे दे के बैठ जाते हैं, बीच में रख के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हाँ, फिर डॉक्टर कभी कभी ज्यादा घायल हो जाती है ना, हवा नहीं लगती है। ये जैसे कि इनकी है ना सांस की हवा, ये सांस लेती है ना, पैसा वगैरह इसका सब क्यों अपना पैसा लगाते हो? हाँ, पर जैसे कोई 100, 200, 500, 600 देते हैं ना तो इनके इलाज के ही लगाता हूँ, हम खाते वगैरह नहीं है। बाजरा डाल देते हैं। बाजरा वगैरह डालते हैं इन्हें। अच्छा, बाजरा खाते हैं ये सब? हाँ, क्या खाते ये सब हैं? बाजरा खाते हैं। मेन वजह तो ये मेन वजह देते हैं ना, जब ये बाजरा डाल लेता है। मेन वजह इनकी कैल्शियम के कंकर, मानसून का पानी, और मेन वजह ये सेफ्टी है इनकी, तारबंदी है। हाँ, गवर्नमेंट ने किया है। हाँ, ये सब गवर्नमेंट है। पहले सरपंच था ना, उसने किया। अब वाला कुछ काम का नहीं है सरपंच। अभी वाला? हाँ, अभी वाला अभी वाला कोई काम नहीं कर रहा है। फाइनली खीचेन विलेज और यहाँ के 4 तालाबों में से 2 तालाब हम लोग देख चुके, और यहाँ की जो क्रेन है, मंगोलियन क्रेन, जो प्रवासी क्रेन है, उनको देख लिए। और अपना पक्षी प्रेमी भाई जो था यहाँ पर खीचेन गांव का, उसने पूरा डिटेल दे दिया। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अब भाई यकीन मानो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। लगातार जो है लग रहा है कि यही शाम तक बैठे ही रहो। लेकिन भाई हम लोग सोचे थे जाएंगे 10-15 मिनट, आधे घंटे रुकेंगे और फिर निकल लेंगे, लेकिन 1 घंटे कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और बिल्कुल मन भी नहीं भर रहा है यहाँ से निकलने का। Please strike